हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं लवी शाक्यवार। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था बायोलॉजी एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें मैंने आपको बताया था द लिविंग वर्ल्ड। उसी के साथ मैंने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी वन बाय वन डिस्क्राइब किया था। उसी चैप्टर को मैं आगे लेते हुए जाऊंगी, जिसमें मैंने इस वीडियो में आपके लिए कवर किया है द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। ओके, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हम पढ़ेंगे कि लिविंग वर्ल्ड की क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है। डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स जो अर्थ पे प्रेजेंट है हमारी लाइफ के लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। जिसमें अपन पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब कि लाइफ और डाइवर्सिटी मतलब कि फॉर्म्स। लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स जो अर्थ पे प्रेजेंट है उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जो कि जैसे कि कैट की अलग अलग स्पीसीज हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है, डॉग्स की अलग अलग स्पीसीज अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट है, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देयर आर 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है अर्थ पे अभी एट प्रेजेंट, जिसमें से 1.2 मिलियन स्पीसीज एनिमल्स की है, जिसमें से सबसे ज्यादा एनिमल्स में इंसेक्टा की, और 0.5 मिलियन स्पीसीज प्लांट्स की है। और ये सारी की सारी स्पीसीज कहाँ कंजर्व करके रखी जाती हैं? IUCN में सारी की सारी ये स्पीसीज कंजर्व करके रखी जाती है। बायोडाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लाइफ जो कि हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है। और ये मैंने आपको बताया 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज अभी हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है, जो कि अभी तक आइडेंटिफाई कर दी गई है। आपको बता रही थी अलग फॉर्म्स जो लाइफ के प्रेजेंट होते हैं हमारी अर्थ पर, जो कि जैसे हमारे इधर एनिमल्स के अलग अलग फॉर्म्स हो गए, प्लांट्स के अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलग फॉर्म्स हो गए। तो ये अलग अलग फॉर्म्स हमारी अर्थ पे प्रेजेंट हैं, जो कि अपने ने बताया IUCN में कंजर्व करके रखे जाते हैं। ये इन सारे डिफरेंट फॉर्म्स के एनिमल्स को जो प्रिजर्व करके या रखे जाते हैं, तो इनको एक साइंटिफिक नेम भी दिया जाता है। जो सबसे पहले साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया था, और हर स्पीसीज को, हर प्लांट की या एनिमल की स्पीसीज को एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर नोन बाय देयर लोकल नेम। बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स सिर्फ अपने लोकल नेम से पहचाने जाते हैं। हम लोग उनको सिर्फ उनके लोकल नेम से ही पहचानते हैं, बट सेवरल मतलब साइंटिस्ट ने इन सारे प्लांट्स को और एनिमल को साइंटिफिक नेम भी दिया गया है। साइंटिस्ट ने इन प्लांट्स और एनिमल को अलग अलग स्पीसीज के, ठीक है। तो ये जो साइंटिफिक नेम दिया है, तो इस प्रोसेस को बहुत से साइंटिस्ट ने इसको फॉलो भी किया है, और इस प्रोसीजर को आगे एक्सेप्टेबल भी माना गया है। ओके, तो आगे अपन चलते हैं इस चीज को लेते हुए। इसका एक साइंटिफिक नेम का एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि साइंटिफिक नेम मैंने लिया एग्जांपल में नीम का साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है? आजादी रचता इंडिका किसका साइंटिफिक नेम है? नीम का। तो इसमें जो आजादी रचता जो है वो क्या हो गया? इसका हो गया जीनस या जेनेरा। और ये मैं
बताया इंडिका, ये इंडिका क्या है इसकी स्पीसीज। ओके, तो जो आजादी है वो जनरा और जीनस हो गया, और जो इंडिका है वो स्पीसीज हो गई। इसी तरीके से इसको ये दो कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट कंपार्टमेंट जिसे अपन ने जीनस बोला, और सेकंड कंपार्टमेंट कंपोनेंट्स जिसको अपन ने क्या बोला, स्पीसीज बोला। ठीक है, अब जैसे कि इधर सबसे मेन जो आपको ध्यान रखने वाली बात है, जैसे कि जो जीनस होता है, जीनस जो होता है उसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे कि देखिए आजादी रचता लिखा है, तो आजादी रचता का ए जो है वो मैंने कैपिटल से लिखा है। ओके, और जो स्पीसीज होती है उसको हमेशा स्मॉल से लिखा जाता है, मतलब स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। देखिए आप इंडिका में स्मॉल लेटर लिखा हुआ है। इस तरीके से आप ये जो मैंने बताया है नेम का साइंटिफिक नेम आजादी रचता इंडिका, जिसमें दो कंपोनेंट्स थे, जीनस और स्पीसीज। जीनस को हमेशा कैपिटल से लिखा जाएगा और स्पीसीज को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। ओके, ऑफ दिस टू कंपोनेंट्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इस लाइन को हम लिखते हैं, ये दो कंपोनेंट्स दिया है जनरा और स्पीसीज, इस सिस्टम को बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो द सिस्टम ऑफ टू कंपोनेंट्स गिवन टू अ साइंटिफिक name is called biological nomenclature। इसको बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि दो जो इसके कंपोनेंट्स मैंने बताया आपको, जनरा और स्पीसीज होते हैं, उस सिस्टम को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ओके, न्यू स्पीसीज आई है तो उसे हम प्लांट या एनिमल की, तो उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि कोई न्यू स्पीसीज आई है प्लांट एनिमल की, तो उसको हम नोमेनक्लेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम उसका कैरेक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले हम उसका कैरेक्टराइजेशन करेंगे, जिसमें उसकी मोर्फोलॉजी देखेंगे, फिजियोलॉजी देखेंगे, मतलब उसे ऑब्जर्व करेंगे। सेकेंडली हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, मतलब कि हम ये देखेंगे कि प्री एग्जिस्टिंग जो प्लांट एनिमल की स्पीसीज प्रेजेंट है, जो हमने न्यू स्पीसीज हमारी अभी बनी हुई है, ओरिजिनेट हुई है, तो उससे देखेंगे, उसकी सिमिलैरिटीज देखेंगे और डिससिमिलैरिटीज को देखेंगे। फिर थर्डली हम क्या करेंगे, नोमेनक्लेट करेंगे उसका, मतलब नोमेनक्लेचर करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, जो स्पीसीज है उसको नेमिंग देंगे, उसको साइंटिफिक एक नेम देंगे। ठीक है, फिर हम फोर्थ हम करेंगे क्लासिफिकेशन, मतलब लास्टली हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन मतलब कि ग्रुपिंग करेंगे उसकी। ओके, तो ये सारी जो हमारी कोई न्यू स्पीसीज आएगी तो हम ये सारा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, उसका कैरेक्टराइजेशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, नेमिंग देंगे उसको, ग्रुपिंग करेंगे उसकी। तो इसी प्रोसेस को पूरे को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। इसी प्रोसीजर को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। ओके, टैक्सोनॉमी इज गिवन बाय एपीडी कैंडोले। जो टर्म थी ना टैक्सोनॉमी, वो एपीडी कैंडोले ने दी थी। द टर्म टैक्सोनॉमी इज गिवन बाय एपीडी कैंडोले, इन्होंने टर्म दी थी। और टैक्सोनॉमी के फादर कौन थे, टैक्सोनॉमी के फादर थे कैरोलस लीनियस। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है,
कैरलस लीनियस। कैरलस लीनियस ये फादर है टेक्सोनॉमी के। कंफ्यूज मत होना, टर्म दी है हमारी टेक्सोनॉमी की एपीडी कैंजोलिन है और फादर टेक्सोनॉमी के है कैरलस लीनियस। ओके, तो यही था डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड और थोड़ा सा इसमें मैंने आपको टेक्सोनॉमी बताया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।